मेरी हुई गॉल ब्लैडर सर्जरी, जानिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा जो ये मैंने ब्रेक लिया था आप सबको पता होगा, क्योंकि मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी थी। मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ था, उसी के बारे में मैं आज आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लव यू ज़िंदगी चैनल में। और आइए मेरे साथ जानिए कैसे रहा मेरा ये ऑपरेशन जो मेरा हुआ गॉल ब्लैडर स्टोन का, उसका एक्सपीरियंस जानिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा ऑपरेशन से पहले का टाइम और ऑपरेशन के बाद का टाइम। आज मुझे लगभग 15 दिन हो गए हैं। 19 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ था और आज 3 जून है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। एक्चुअली लगभग 2 साल पहले मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ था, यहीं गॉल ब्लैडर जहाँ पर हमारा होता है, लीवर होता है वहाँ पर। तो हमारा डाउट बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ मुझे स्टोन हो सकता है। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे 1-2 टेस्ट कराए। उसमें पता चला कि लीवर थोड़ा सा फैटी है, तो उन्होंने मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी और मुझे आराम हो गया। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैं जिस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी मैंने वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा कम खाना शुरू कर दिया था। जैसे कि ये हैवी चीज़ें होती हैं, छोले, राजमा, चावल, उड़द की दाल, इन सब चीज़ों की जो क्वांटिटी थी ना मैंने वो कम कर दी अपनी डाइट में, और मैं बिल्कुल ठीक रहने लगी। मुझे पेन ही नहीं होता था। अब सवाल आता है कि जब दर्द नहीं था या वो कुछ और प्रॉब्लम नहीं थी तो मुझे कैसे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। एक्चुअली मेरा दूसरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो आजकल सभी लेडीज़ के साथ होता है। तो जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराने गए तो वहाँ पर हमें पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब मैं तो बहुत सरप्राइज्ड थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे हमको ये डाउट आया कि शायद यहाँ की अल्ट्रासाउंड हुआ है, यहाँ कुछ हो सकता है, कुछ दिक्कत रही हो। हमने दूसरी जगह कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि हमेशा हमें एक बात को ही रियल नहीं मानना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमें सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। तो जब हम अपने होम टाउन गए थे, वहाँ जाकर हमने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो सच में पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमें हमेशा सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि यदि आपने कहीं पर कोई टेस्ट किया है, कराया है, या किसी डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया है, तो हो सकता है उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से हमें सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। हो सकता है कि हमारी पहली रिपोर्ट में कुछ कमी रह गई हो, किसी वजह से टेक्नोलॉजी, डॉक्टर की कमी नहीं होती है, कई बार हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी की वजह से कमी रह गई हो। तो इसलिए हमेशा दूसरी जगह ज़रूर आपको दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ये भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी करीब 15 साल, हाँ 15-16 साल पहले मैंने फेस की है ये सिचुएशन कि मुझे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी कंसीव करने से पहले। और फिर मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको तो है जो है मतलब सर्जरी कराना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आगे आपसे कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगी ये बात, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है ये चीज़ें कि एक डॉक्टर ने मुझे कुछ और बोला है और जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई हूँ तो वहाँ मुझे कुछ और बताया गया। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हमेशा सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें और अपने लाइफ को प्रॉब्लम आने से थोड़ा सा आप बचा सकते हैं। तो बस अब क्या था, जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमारे 1-2 फैमिली डॉक्टर्स हैं और भी हैं, तो सब ने हमें यही सजेस्ट किया कि आप इसको रिमूव करा लीजिए, नहीं तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि वो स्टोन मेरा 14 mm का था साइज उसका, और मुझे पेन तो नहीं होता था, लेकिन मुझे भारी बहुत महसूस होता था यहाँ इस साइड पे, राइट साइड पे नीचे की तरफ, यहाँ जहाँ पर हमारा लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे कुछ बड़ा भारी भारी सा सामान रखा हुआ है। और पेन शायद इसलिए नहीं हुआ था कि वो मेरे गॉल ब्लैडर के नेक पे स्टोन अटका हुआ था। और दूसरा, मैं जो है खाने पीने में बहुत परहेज़ का खाना खाती थी, और रात के टाइम तो मैं बिल्कुल भी हैवी फूड नहीं लेती थी। और बस फिर फाइनली
बच्चों का समर ब्रेक हुआ और हस्बैंड को भी छुट्टी मिल गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अब इसको हम रिमूव ही करा लेते हैं, नहीं तो ये आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि डॉक्टर्स ने यही बोला था कि आपको आगे जाके जॉइंटिस हो सकता है, आपको दूसरा इंडाइजेशन रहने लगेगा। हाँ, इंडाइजेशन भी मुझे थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन मैं उसको कर रही थी मैं सोच रही थी कि मेरा ऑपरेशन ना हो, मेरी सर्जरी ना हो और मैं इसी तरह से ठीक हो जाऊं। बट जिसने भी बताया, हमें यही बताया कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है वो बिना सर्जरी के नहीं जाता है, उसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को हटा सके। अब वैसे होम्योपैथिक में बोलते हैं, बताते हैं कि होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि इसको गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है उसको साइज को रिड्यूस कर सकती हैं। बट मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन पर रहूं। मैंने कुछ दिन ट्राई भी किया था। और दूसरा एक बताते हैं पत्थर चटा होता है, उसको खाने से भी स्टोन रिमूव हो जाता है, बट किडनी स्टोन रिमूव हो जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई 100% प्रूफ नहीं है। पत्थर चटा ये होता है और ये इजीली कहीं पर भी आप इसको उगा सकते हैं। एक पत्ते को आप ऐसे ही उसमें डाल दीजिए मिट्टी में, और इसके यहाँ से साइड से सब जगह से प्लांट्स आ जाते हैं, फिर आप उसको उठा के गमले में या कहीं भी लगा दीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बट मेरे केस में क्या था कि मेरा जो गॉल ब्लैडर का जो नेक था उस पर मेरा स्टोन अटका हुआ था, तो इसलिए मेरे को डॉक्टर ने यही कंसल्ट किया कि आप ज़्यादा दिन इसको ना रखें, और क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर फूल गया था। और बस फिर फाइनली हो गया, डिसीजन ले लिया हम सब ने मिलकर कि अब हम इसको स्टोन को और गॉल ब्लैडर को रिमूव करा ही देते हैं। और मेरे ननंद रहती हैं देहरादून में, हम अपने होम टाउन गए, वहाँ से हम ननंद के पास गए। फिर वहाँ डॉक्टर, एक जॉली ग्रैंड जगह है देहरादून में, और वहीं पर हिमालयन हॉस्पिटल है, वहीं जाकर हमने अपना सर्जरी कराया। सबसे पहले उन्होंने मेरे टेस्ट किए, उसमें उन्हें देखना था कि कैसा है क्या है जो भी है। फिर उन्होंने हमें डेट दे दी और उसके बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। और बस अब मैं आपके सामने हूँ। 15 दिन हो गए हैं मुझे, और डॉक्टर से हमने कंसल्ट कर लिया था कि क्या हम खजुराहो जा सकते हैं वापस, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो डॉक्टर ने हमें यही बोला था कि आप स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, और बीच में रेस्ट कर करके आप लोग जा सकते हैं। तो हम देहरादून से डायरेक्ट नहीं आए थे, पहले हम अपने होम टाउन गए थे शामली, फिर वहाँ से मोदी नगर आए थे, मोदी नगर मेरा मायका है, और फिर वहाँ से हमने नेक्स्ट डे अपना खजुराहो के लिए ट्रैवल शुरू किया था, और बीच बीच में हम लोग रुक कर ही आए थे। और उसके बाद 15 दिन की मेरी अभी मेडिसिन्स दे रखी हैं डॉक्टर्स ने। अभी भी मुझे थोड़ा वीकनेस है, और इसीलिए आज मैं बस आपके साथ यही छोटी सी एक वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसा रहा मेरा ये सफ़र। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी आता है, बस हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने में टाइम लग जाता है। जैसे कि मैं पहले प्रिपेयर नहीं थी, मुझे बहुत डर लगता है, सभी को ज़्यादातर डर ही लगता है। मेरे दोनों बच्चे भी सिजेरियन हैं, तो वो सब सोच के मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन फाइनली कराना पड़ा। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। थोड़ा डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आप मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और थोड़ा घर का भी काम आप कर सकते हैं, क्योंकि घर का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए, मैं आपसे शेयर करूँगी कि फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने फुल सपोर्ट किया है। और मेरी ये देखे आरव आया अभी पीछे से, और जहाँ मैं अपनी नंद के यहाँ पे गई थी, उन्होंने तो मेरा इतना सपोर्ट किया कि बस भगवान करे सबको इतनी अच्छी फैमिली मिले, और सबका इतने अच्छे से केयर हो, और सब जल्दी से अपनी प्रॉब्लम से ठीक हो जाएं। इसी बात पर लाइक कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अब मैं आपसे डेली नहीं तो 1-2 दिन का गैप करके ज़रूर मैं वीडियो डालूंगी, और आगे अपने सफ़र को ऐसे ही हम चालू रखेंगे। बाय बाय।